सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एडमिशन एमबीए कॉलेजेस के बारे में। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में एनरोल करना चाहते हैं, उन्होंने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है या फिर उनके मन में है कि मैं जुलाई एटमा दूं या नहीं दूं, क्या मैं कॉलेजेस में एनरोल कर सकता हूं। सो आई एम गोना डिस्कस ऑल इन ऑल व्हाट्स दिस एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होते हैं, राइट। डायरेक्ट एडमिशन आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको बिना कोई इंटरव्यू बिना कोई एग्जाम के जाना है तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में स्टेट लेवल कॉलेजेस में मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे एमपी में भी काउंसलिंग होती है, बट इवन देयर आर कॉलेजेस, थोड़ी से लोअर लेवल के कॉलेजेस हैं जहाँ ग्रेजुएशन की बेसिस पे आप जाओ, डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को दे दो, डॉक्यूमेंट या कॉलेज ही आपके लेवल आपकी काउंसलिंग खुद से कर देगा। तो दैट इज बेसिकली डायरेक्ट लेवल ऑफ एडमिशन कॉलेजेस। बट इसके अलावा भी डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस कौन से हैं? जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप यूपीएस ले लो, आप अलायंस ले लो, आप बेनेट ले लो, आप वॉक्सन हैदराबाद ले लो, आप आईबीएस हैदराबाद ले लो, आप बीमल मुंजाल ले लो, आप सीएमएस जैन यूनिवर्सिटी ले लो, आप एलटीयू ले लो, आप चंडीगढ़ ले लो। दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक इंटरव्यू होता है एंड तुम्हारा एडमिशन कॉलेजेस में हो जाएगा। अब इसी में एक और कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। तो उस केस में उनको कोई कट परसेंटाइल मिनिमम नहीं चाहिए, आप जुलाई एटमा दे सकते हैं जिसके रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, और उसको दे के 2025 में इन सारे कॉलेजेस में इनरोल कर सकते हैं। मैं फिर हमेशा यही बात कहती हूँ, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस देख रहे हैं उनके दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस हैं कि क्या मैं ड्रॉप लूं, मैं कैट दूं। तो भाई अगर तुम कैट दोगे नेक्स्ट ईयर और तुम 90 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कैट देने का सेंस है। अदरवाइज अगर तुम 50-60% के लिए कैट दे रहे हो तो फिर मोर और लेस कॉलेजेस यही सेम रहेंगे जो तुम अभी देख रहे हो। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट, राइट, कि तुम सोच रहे हो कि मैं ये कॉलेजेस में मेरे लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, तो क्या एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप 6 से 10-12 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कॉलेजेस से। तीसरी चीज, क्या मुझे अच्छी प्रोफाइल में प्लेसमेंट मिलेंगे? तो आई विल बी ऑनेस्ट यू, 100 में से 40-50 जॉब परसेंट जॉब सेल्स से रिलेटेड, बट ऐसा नहीं है कि कंसल्टिंग की जॉब्स नहीं है, कोर जॉब्स नहीं है। बट अगर आप वेदर आप टॉप कॉलेजेस देखोगे या नीचे लेवल कॉलेजेस देखोगे, सेल्स जॉब्स रहती हैं। अगर मार्केटिंग और फाइनेंस में ज्यादातर हायरिंग बैंक्स करते हैं तो उस पर कोड प्रोफाइल्स भी रहती हैं, बट आप उस चीज में कितने अच्छे हो ये उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। बजट के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस, कोई बच्चा 5 लाख के अंदर देख रहा है, कोई बच्चा 10 लाख के अंदर देख रहा है, कोई बच्चा 15 लाख के अंदर देख रहा है। अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो डू शेयर दिस पर्टिकुलर एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स जो 2025 में डायरेक्ट एडमिशंस देख रहे हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो फॉर मोर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.